ये बोला 2.5 साल के बच्चे के लिए उंगली डाली थोड़ी। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। सो गाइज, फाइनली आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और मस्त हूँ। मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अभी हिमाचल प्रदेश के बद्दी गाँव से। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए इस ब्लॉग में आई हूँ। आज मेरा ब्लॉग कहीं का घूमने का नहीं है, ना मेरा होम टूर का है, ना मेरा पर्सनल अपने लिए है। मैं अभी ये ब्लॉग बना रही हूँ किसी और के लिए। जैसे आप लोग देख रहे हो कितने दिनों से एक न्यूज़ फैल रही है जो छोटी बच्ची को लेके फैल रही है। तो आप छोटी सी बच्ची को लेकर समझ रहे होंगे कि कसीस हत्याकांड और बलात्कारी ये चीज़ें नहीं, कुछ और है। जो छोटी सी बच्ची थी, जैसे मैं आप लोगों को कुछ क्लिक दिखाती हूँ उन लोगों के, क्योंकि ऐसे बताने से बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये व्लॉग सिर्फ हेल्पफुल के लिए बना रही हूँ ताकि उनको ऐसे लोग ताकि हमें ना मिले। ये है हॉस्पिटल से रिलेटिव, क्योंकि एक डॉक्टर एक अपने मरीज़ से कैसे बात करते हैं। उनकी एक बेटी, छोटी सी बेटी, 3 साल की बेटी बीमार हुई थी। उन्होंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने क्या कहा आप खुद महिला के जरिए जान लीजिए। हेलो एवरीवन, मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही है, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये। उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल के बच्चे के लिए उंगली डाली के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की। इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना तो चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए, ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ? ये जो बात है, अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल डेटा और रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि हम वहाँ आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। इनको तमीज नहीं है बात करने की। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे कि उंगली डाल के चेक करूंगा। क्या तमीज, बेशरम कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पे मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करना कम से कम अपनी लैंग्वेज से ढंग की करो, किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे उंगली डाल के चेक करूंगा। आप लोग मुझे बताएं ऐसे घटिया लोगों के साथ क्या किया जाए? उन्होंने ये तो बता दिया कि वो कहाँ से है, क्या है, और उन्होंने डॉक्टर ने क्या कहा, एक छोटी सी बच्ची को लेके मार हो रही है। ये बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। कुछ लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम में ये झूठ है, ये अफवाह है, ये क्या बोलते हैं, अपने व्यूज, इंस्टाग्राम व्यूज बनाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बनाने के लिए बोल रही है। लेकिन सच कहूँ गाइज दोस्तों, कभी भी एक बच्ची को लेके एक माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। जिस हिसाब से वो रो रही है और क्या बोलते हैं, इस चीज़ में कभी झूठ नहीं बोलती है, खासकर माँ। हर कोई गिर सकता है, एक माँ कभी नहीं गिर सकती। तो गाइज अभी तो हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं हर जगह पे। अगर हम बाहर हैं, कभी हम ही बीमार हो जाते हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं है।
हम भी चाहते हैं कभी हमारे साथ भी ऐसी बदतमीजी होती है तो आप लोग प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि कल के दिन मैं तो ज़्यादातर हॉस्पिटल ही रहती हूँ गाइज, मैं सच बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मैं अपनी माँ के पीछे पूरे कितने साल लगा चुकी हूँ बीमार। कल के दिन में मेरी माँ को ही कोई नहीं देखने के लिए आएगा। वैसे तो मैंने उस डॉक्टर की भी वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम में, पर उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी। मैं आप लोगों को कुछ क्लिप दिखाती हूँ उन लोगों के, कि लोगों ने बोला था उनको कि आप डॉक्टर क्यों बने, आपको अगर इलाज करना ही नहीं था तो आप क्यों हॉस्पिटल में रहे, आप फ्री में इलाज नहीं करते हो। और सीधी सीधी बात यह है कि आप माफ़ी मांग लो जो हिसाब से अपनी अकड़ दिखा रहे हो। मैंने उनकी वीडियो नहीं क्लिक की है, कुछ लोगों की है जो क्या बोलते हैं, कमेंट थे लोगों के कि क्या बोलते हैं, आप सीधी सी माफ़ी मांग लो, इतनी अकड़ काहे की है, काम फ्री में थोड़ा करते हो, और क्या बोलते हैं ऐसा वैसा करके। लेकिन गाइस ये सच है कि उन्होंने ना अपनी सफाई में अच्छे से सफाई दी और ना ही उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी भी मांगते ना, एक माँ के दिल में जो चोट आई है ना गाइस, वो कभी पूरी नहीं होएगी। माफ़ी मांगने से क्या होगा, लेकिन उन्होंने एक जो डॉक्टर पे भरोसा था, वो भरोसा अब उनको ख़त्म हो चुका है। वो बोल रहे हैं कि मैं किस पे भरोसे करूं, किस पे करूं मैं भरोसा, मेरी बेटी है 3 साल की, बीमार हो रखी है, रो रही है। गाइज ऐसी चीज़ें हमारे देश में हुए जा रहे हैं, खासकर अब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बलात्कारी, 3 साल की बच्ची को किडनैप, मारना, पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी चीज़ें उत्तराखंड में खासकर मतलब इंडिया में ही हुआ जा रहा है, जो कि बाहर देशों में इतनी सुनाई नहीं दे रही है। हमारा देश बहुत चीज़ों में आगे भी है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बहुत पीछे भी है। कानून भी इस चीज़ में कोई मदद नहीं कर पा रही है। खासकर लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को मतलब ख़त्म करने की, लेकिन आप लोगों को पता है ये जल्दी ख़त्म नहीं होगी। अगर जब तक एक इंसान, एक लड़का अपनी बहन को मानेगा, अपनी बहन जैसा दूसरों को मानेगा ना, तभी जाके ख़त्म होगा। जब उसको कोई अपनी घर में इज्जत नहीं है, अपने घर में अपनी माँ बहनों की इज्जत नहीं करता, वो बाहर क्या इज्जत करेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए। इनको मतलब जो इनके दिल में आई है, रो रहे हैं, कोई इतने एज का इंसान अपने बच्चों को झूठी बातें बता के नहीं रोएगा। अगर इन लोगों को ऐसी बदतमीजी करने की शौक़ है तो ये डॉक्टरी लेते ही क्यों हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर जो भी बने हैं, जो बने हैं वो समाज सेवा के लिए बने हैं, वो फ्री में किसी का इलाज नहीं करते हैं, हम उनको पेमेंट देते हैं उस चीज़ का भी। और क्या बोलते हैं, जो इन्होंने बदतमीजी की है इसकी कार्रवाई हो ही जाए, क्योंकि जो दीदी हमारी रो रही है, उनकी छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची को तो कोई समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है करके। जब माँ रो रही है तो वो मुँह देख रही है उनका। अब आप ही बताइए, कल के दिन में आपके भाई बहन होंगे, आपकी मम्मी बेटी कोई भी होगा, और कोई डॉक्टर आपसे ऐसी बदतमीजी करेगा तो आप सहन कर पाओगे? मुझे ये जवाब दीजिए आप। मैं तो यही चाहती हूँ कि डॉक्टर उनसे खुद माफ़ी मांगे, गलती का माफ़ी मांगे कि मैंने गलती की है मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए। बट ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ईगो हैड हो जाएगा इसमें, और ये कोई चाहता नहीं है। क्योंकि गलती तो सबकी होती है गाइज, बोलने वाला को भी बोल देता है, लेकिन जो भुगतता है, जिसके दिल में लगती है, उसी को पता होता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको अपनी गलती का एहसास हो। वैसे तो कभी होता नहीं है, लेकिन हो, बड़े लोग हैं ना, इसलिए नहीं होगा। क्योंकि छोटे लोगों को क्या है, अगर कल के दिन में उनकी बच्ची को ही कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, बाई चांस, ऐसा कभी ना हो, अगर हो जाता तो क्या करते, ये बताइए आप। खाली दवाई देने से, छोटी सी 3 साल की बच्ची है, बिना चेक किए कोई कैसे दवाई दे सकता है? और ऐसी घिनौने हरकतें कैसे कर सकता है कोई डॉक्टर? तो सोच के ही शर्म आ रही है कि हॉस्पिटलों में भी ऐसे होते हैं। टीचर सुना था, लोग सुने थे, दोस्त सुने थे, बट आज सुन लिया है कि हॉस्पिटलों में भी ऐसे लोग मिलते हैं। तो गाइज मैं तो यही चाहती हूँ कि विनती चाहती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ बहन को सपोर्ट कीजिए। उनको देखिए कि उनके दिल में क्या बीत रही होगी इस समय। जो उन लोगों ने बोला है, उसके पति रो रहे थे, उसके बहन रो रही है, बच्ची को तो समझ में है नहीं, बहन को बुलाया जा रहा है इधर उधर कि आपको क्या बोला था, क्या बोला था। एक वीडियो के जरिए आप लोगों को बता दिया उन्होंने कि उनको क्या बोला था, तो उनको फिर बाद में बात करना क्या बेकार है कि आपको क्या बोला था, आपको क्या बोला था। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए उनको। और उनकी जो डॉक्टर जी की गलती है, डॉक्टर तो नहीं बोलूँगी, जिस हिसाब से उनकी लैंग्वेज थी, एक डॉक्टर कभी नहीं करता है। तो हमारे भारत में भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके मैं आपको क्लिक दिखाती हूँ, ये भी डॉक्टर हैं। हम सफर एक जरा इंतजार समझानी दे रही है मुझे प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल क्या मेहमान।
क्या हो गया रे मेरा लड्डू 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 इन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचा, हमेशा अच्छे ख्याल रखे, हमेशा बच्चों को एक इंजेक्शन लगाने में भी बच्चों को रोने नहीं देते। तो ये डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि बहन को इंसाफ मिले और उसकी छोटी सी बच्ची को भी, क्योंकि बच्ची तो अभी छोटी है, उसको पता नहीं है, लेकिन कल के दिन में ऐसे ही लोग गलत करने पे भी तुल जाते हैं। तो गाइज सॉरी अगर मैंने इस वीडियो में कुछ बोला होगा किसी के बारे में, तो सॉरी, लेकिन मैं इस वीडियो को देख के रुक नहीं पाई। जिस हिसाब से लैंग्वेज किया गया था और एक माँ रो रही थी, तो सॉरी उस चीज़ के लिए अगर मैंने किसी के बारे में कुछ बोला होगा। तो गाइज प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी दर्द हुआ ना, तो एक बार बहन को सपोर्ट कीजिए। सोचने वाली बात है कि आज उनके साथ हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो गाइज प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए और उनको इंसाफ दिलाइए। मैं यही कहना चाहती हूँ। आगे अगर किसी की दिल को ठोस पहुँची होगी तो उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ। धन्यवाद।